प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय मठमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। सो फ्रेंड्स, आज की चर्चा में एक साधक हैं आचार्य दीपक चंद्र भट्ट, मीमांसक। उन्होंने एक प्रश्न उपस्थित किया है और उनका कहना है कि श्री विद्यांतर्गत चित्त और चित्त के संबंध पर प्रकाश डालने की कृपा करें। श्री विद्यांतर्गत चित्त और चित्त में क्या संबंध है, इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। फ्रेंड्स, सभी साधकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम सभी को बहुत सावधान होकर इसे समझने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रश्न बहुत ही सुंदर है। वास्तविकता तो यह है कि सच्चिदानंद तत्व की जितनी भी महानता बताई गई है शास्त्रों में, वो इसी चिदात्मिका शक्ति के चलते, क्योंकि उनकी आत्मशक्ति जो है चिति स्वरूपा है, पराचिति है, तो इसी के चलते उनका सारा का सारा महात्म्य है। अगर ये चिति शक्ति भगवती, चिति भगवती उनकी आत्मशक्ति न होती तो परमात्मा तत्व एक रंचमात्र चेष्टा करने में भी समर्थ नहीं था। शास्त्रों में इसको बड़े सुंदर तरीके से कहा गया है, सा देवी परमेशानी तद्वा मांके विराजिते। सा देवी परमेशानी, परम ईशानी, सा देवी परमेशानी तद वामांके विराजिते। उस महाभैरव के वाम अंक में सदा विराजित हैं और सर्वे सत्वम महेशस्य। सर्वे सत्व, ईशन माने नियंत्रण करना, जो पूरे सचराचर जगत को नियंत्रित करने की सामर्थ्य है परमेश में, परमेशान में, तो वो क्यों है? सर्वे सत्वम महेशस्य तत्संगात एव नान्यथा। मात्र इसी कारण से है कि वो परमेशानी उनके वामांक में सदा विराजित रहती है। इसी बात को आदि शंकर ने सौंदर्य लहरी में पहले ही श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से कहा है। क्या कहा?
शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवो देवं न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्या हरिहरविरञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्य प्रभवति। तो शिव अगर शक्ति से युक्त नहीं होते तो स्पंदित होने में भी वो समर्थ नहीं थे। एक अगर हल्का सा स्पंदन भी शिव में होता है तो वो महज इसलिए कि वो शक्ति से युक्त होते हैं। जब तक वो शक्ति से युक्त रहते हैं तब तक एक हल्का सा स्पंदन करने की भी सामर्थ्य जो है शिव के अंदर नहीं होती है। शक्ति के बिना शिव सव मात्र रह के होके रह जाते हैं। तो ये महात्म्य है उस चिति भगवती का। तो ये चिति शक्ति है जिसकी वजह से वो परमेश्वर है। अब चित्त क्या है? तो इस चिति तत्व का संकोच ही चिति तत्व का जो पराचिति है उस चिति भगवती का संकोच ही चित्त है। तो प्रसार जहां चिति है संकोच वहीं पर चित्त है। माने मूलभूत अंतर नहीं है, तत्वतः दोनों ही एक हैं। एक विस्तार की अवस्था है, प्रसारित अवस्था है, और दूसरी निमीलित अवस्था है जिसमें कि वो संकुचित रूप में हो जाती है, तो वो चित्त हो जाता है। अब ये चित्त संकोच क्यों होता है? चित्ती में संकोच क्यों होता है? तो चित्ती में संकोच होता है कार्मिक इंप्रेशंस के चलते। अपने इटर्नल जर्नी के दौरान ये जो इंडिविजुअल सेल्फ है, जीवात्मा जिसको कहते हैं, जीवात्मा अपनी संसार यात्रा के दौरान हर जन्म में, जन्म जन्मांतर में नाना प्रकार के खट्टे मीठे शुभ अशुभ अनुभवों का साक्षी बनती है और तत्त अनुभवों के संस्कार इस हार्ड डिस्क में सुरक्षित रहते हैं। तो ये कार्मिक इंप्रेशंस का एक्यूमुलेटेड फॉर्म जो है वही जो है चित्त के प्रसार को रोक देता है। वो उनसे जो है आवेष्टित हो जाती है, अवगुंठित हो जाती है, और इस कारण से चित्त जो है वो संकुचित होकर के चित्त के रूप में परिणत हो जाती है। तो इस संकोच का परिणाम क्या होता है? इस संकोच का परिणाम ये होता है कि जो साधक की आत्मा है, जो ईश्वर अंश है, वह भी संकुचित हो जाती है, और जो उसका ओमनीपोटेंस है, ओमनीसियंस है, ओमनीसाइंस है, ओमनीपोटेंस है और ओमनी प्रेजेंस है, वो लोकलाइज हो जाता है। वो जो है लोकली प्रेजेंट रह जाती है। उसका ओमनी साइंस भी लिमिटेड हो जाता है, लिमिटेड साइंस हो जाता है, और उसकी पोटेंसी भी लिमिटेड हो जाती है, वो अनलिमिटेड नहीं रह पाती। तो ये संकोच का कारण है और ये हुआ संकोच का परिणाम। अब हम ये देखेंगे कि श्री विद्या साधनांतर्गत मनुष्य देह में चित्त और चित्त की उपस्थिति के बारे में किस तरह का विमर्श प्रस्तुत किया गया है। तो श्री विद्या साधना से संबंधित साहित्य चूंकि बहुत ही सुविस्तर है और उस सारे पर चर्चा यहाँ पे संभव नहीं है। उस इतनी चर्चा करेंगे हम लोग तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वैसे भी हम लोगों का वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि वीडियो को छोटा से छोटा रखा जाए ताकि समयाभाव में भी इसको देखा जा सके, इसका लाभ उठाया जा सके। तो इसलिए इस चर्चा को हम सिर्फ भावनोपनिषद के आलोक में ही प्रस्तुत करना चाहेंगे, वहीं तक सीमित रखेंगे। और भावनोपनिषद अपने आप में श्री विद्या साधना का एक बहुत ही उच्च कोटि का उपनिषद है और प्रामाणिक साहित्य है और बहुत ही प्रगल्भ है। तो उसके आलोक में हम लोग इसको देखेंगे और उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। है क्या श्री भावनोपनिषद? ये आपके अथर्ववेद का अंग है और बहुत ही उच्च कोटि की भावना इसमें प्रस्तुत की गई है। तो उसमें बिंदु और त्रिकोण का व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है। तो बिंदु का व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए बिंदु के बारे में बताया गया है कि
निरुपाधिक संवित एव कामेश्वर। विंदु में कामेश्वर और कामेश्वरी दोनों तत्व का निवास रहता है। तो ये कामेश्वर और कामेश्वरी जो विंदु में स्थित हैं वो क्या है, उनके बारे में बताया गया। तो उन्होंने कहा कि निरुपाधिक संवित एवं कामेश्वर। निरुपाधिक संवित से क्या आशय है? निरुपाधिक संवित का मतलब हो गया कि सभी प्रकार की उपाधियों से, सभी प्रकार की कंडीशनिंग से, सभी प्रकार के अध्यारोपों से सर्वथा विरहित जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, वह शुद्ध चैतन्य तत्व ही वो कामेश्वर है। निरुपाधिक संवित एवं कामेश्वर। और सदानंद पूर्णा स्वात्मैव पर देवता ललिता। और कामेश्वर के अंक में विराजित होने वाली पर देवता ललिता कौन है? तो वो सदानंद पूर्णा है, माने आनंद की उपाधि से वो भूषित है, विभूषित है। माने निरुपाधिक संवित के ऊपर, निरुपाधिक चैतन्य के ऊपर जो सर्वदा निर्लेप सत्ता है, निरीय है, निरंकार है और निर्विकार है, उस सत्ता में जब आनंद का उन्मेष होता है तो आनंद के उन्मेष के चलते उसी सत्ता का एक अंश जो है वो कामेश्वरी के रूप में सदानंद पूर्णा स्वात्मैव पर देवता ललिता, यही पर देवता ललिता के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और कॉस्मिक प्लेन पे जो पर देवता ललिता है, साधक की शरीर में वही साधक की स्वतः की आत्मा है। तो आत्मा में और पर देवता ललिता में अभेद है। सदानंद पूर्णा स्वात्मैव पर देवता ललिता। तो ये आत्म तत्व की बात हो गई। आत्म तत्व वो साधक की भी आत्मा उसमें इंक्लूडेड है। साधक की आत्मा इससे कहीं अलग की चीज नहीं है। तो साधक की आत्मा में शुद्ध संवित, शुद्ध चैतन्य रूप कामेश्वर और आनंदोपाहित कामेश्वरी विराजमान रहती हैं। और बिंदु के बाद त्रिकोण का नंबर आता है, क्योंकि पहले बिंदु होता है उसके बाद त्रिकोण होता है। श्रीयंत्र की रचना में जब आप देखेंगे तो बिंदु त्रिकोण वसुकोण दशार युग्मम मन्वस्र नागदल संयुत षोडशारम वृत्तत्रयंच धरणी सदनत्रयंच, ये उसकी संरचना है। तो अगर ऊपर से चलेंगे या अंदर से चलेंगे प्रत्येक भाग से, तो सबसे पहले बिंदु, बिंदु के बाद त्रिकोण, त्रिकोण के बाद अष्टकोण, अष्टकोण के बाद अंतरदशार, अंतरदशार के बाद बहिर्दशार, बहिर्दशार के बाद चतुर्दशार, चतुर्दशार के बाद अष्टदल कमल, फिर षोडश दल कमल, फिर त्रिवृत्त और अंत में भूपुर। ये जो है वो श्रीयंत्र की संरचना है। तो बिंदु का वर्णन हो गया कि बिंदु क्या है, ये सदानंद पूर्णा स्वात्मा और निरुपाधिक संवित है, सभी उपाधियों से सर्वथा विरहित शुद्ध चैतन्य तत्व और आनंदोपाहित सदानंद पूर्णा स्वात्मा, ये तो बिंदु में निवास करते हैं। ये साधक के शरीर में उसके आत्मा की स्थिति है। और आत्मा जो बिंदु है वो बिंदु सदैव त्रिकोण से आवेष्टित होता है, अवगुंठित होता है। त्रिकोण के अंदर ही बिंदु का निवास स्थान है। श्री चक्रांकित बिंदु मध्य वसती श्रीमत् त्रिकोणोपरि सन्निविष्टाम, तो त्रिकोण के ऊपर स्थित बिंदु में विराजित रहती है सदानंद पूर्णा स्वात्मा ललिता। तो त्रिकोण की बात आ जाती है। त्रिकोण क्या होता है? तो त्रिकोण का वर्णन करते हुए भावनोपनिषद में कहा गया कि अव्यक्त महत अहंकारयोः कामेश्वरी वज्रेश्वरी भगमालिन्योन्तस्त्रिकोणगा देवता। त्रिकोण के अंदर जो तीन देवता निवास करते हैं, कामेश्वरी, वज्रेश्वरी, भगमालिनी, ये व्यष्टि की इकाई में, व्यष्टि की इकाई में ये तीन शक्तियां हैं, कामेश्वरी, वज्रेश्वरी और भगमालिनी। समष्टि की इकाई में, समष्टि की इकाई में, समष्टि के स्तर पर ये तीन शक्तियां कामेश्वरी, वज्रेश्वरी और भगमालिनी है। और व्यष्टि की सत्ता में साधक अपने अंदर जब इसको देखेगा, इस शरीर को श्रीयंत्र भावित करते हुए जब इसमें पहचानने की कोशिश करेगा, तो अव्यक्त, महत और अहंकार, ये जो तीन तत्व हैं, यही जो है कोऑर्डिनेट्स हैं कामेश्वरी, वज्रेश्वरी और भगमालिनी के। माने व्यष्टि में जो कामेश्वरी, वज्रेश्वरी, भगमालिनी है,
समष्टि में जो कामेश्वरी, वज्रेश्वरी और भगमालिनी है, व्यष्टि सत्ता में उनके कोऑर्डिनेट्स अव्यक्त, महत और अहंकार तत्व के रूप में उपलब्ध होते हैं। इस बात को बहुत साफ ढंग से समझ लेने की जरूरत है। अब ये अव्यक्त, महत और अहंकार क्या है? अव्यक्त कहते हैं प्रकृति को, जबकि उसकी जो है स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, वो कामेश्वरांक में विराजित होती है, विश्रमित अवस्था में होती है, और जब वो लीला की, क्रीड़ा की ओर उद्यत होती है तो उसका प्रसार होता है। देव्या यया ततमिदम जगदात्म सत्या, देव्या यया ततमिदम जगदात्म सत्या। तो उस सूरत में जो है वो प्रकृति का विस्तार होता है। प्रकृति के विस्तार होने के बाद सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों में क्षोभ पैदा होता है, इनमें तारतम्य पैदा होता है, और उस तारतम्य के फलस्वरूप जो है प्रकृति के से तमाम समुत्पाद उत्पन्न होते हैं, और उसमें से अव्यक्त है, अव्यक्त को प्रकृति स्वयं कहते हैं। और उसके बाद महत अहंकार, तो महत अहंकार ये कह दिया गया, लेकिन महत अहंकार पूरे अंतःकरण समष्टि का द्योतक है। अंतःकरण समष्टि में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चारों ही आते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में जो चित्त तत्व जिसके बारे में आपने प्रश्न उठाया था मीमांसक भट्ट साहब ने, तो वो यही चित्त तत्व है। ये चित्त तत्व ही आसन है उस आत्मा का, अभिव्यंजक संस्थान है। इसी में बैठने के बाद वो अभिव्यंजित होता है। जैसे बल्ब जो है वो विद्युत का अभिव्यंजक संस्थान है, विद्युत जो है प्रकाश के रूप में अभिव्यंजित होती है, तो एक इंस्ट्रूमेंट उसको चाहिए होता है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है बल्ब। तो इसी तरह से आत्मा किस रूप में अभिव्यक्त होगी? तो जब वो अव्यक्त, महत, अहंकार ये चित्त में, अंतःकरण के अंदर प्रतिबिंबित होगा, तभी जो है आत्मा अभिव्यक्ति को प्राप्त होगी, अन्यथा वो भी अनभिव्यक्त अवस्था में रहेगी। तो अव्यक्त, महत, अहंकार माने अंतःकरण चतुष्टय, और अंतःकरण में खास तौर से चित्त की चर्चा करेंगे, क्योंकि चित्त से संबंधित प्रश्न था। तो चित्त में जो है वो चित्त ही आसन है भगवती का। जो साधक का चित्त है वो भगवती का आसन है। माने चित्त और भगवती में कोई अंतर नहीं है, कोई दूरी नहीं है, ये एकदम उसी आसन पर सदैव विराजित है। तो साधक की का चित्त और साधक की आत्मा ये अपृथक रूप से जुड़े हुए हैं। जब तक ये स्थूल शरीर नहीं छूटता है और सूक्ष्म शरीर नहीं छूटता है, तब तक आत्मा का और अंतःकरण का साथ स्थायी है, और इसी वजह से पुनर्जन्म भी होता है। जो ही ये आत्मा का और चित्त का साथ छूटता है, पुनर्जन्म वही उसका लोप हो जाता है, और आत्मा सदैव सदैव के लिए मुक्त हो जाती है। तो आत्मा का, ईश्वर भगवान परमेश्वर का अभिव्यंजक संस्थान आत्मा है। आत्मा में ही आके जो है वो परमात्मा अभिव्यक्त होते हैं। परमात्मा का, आत्मा का अभिव्यंजक संस्थान ये कारण शरीर है। कारण शरीर माने अविद्या, जिसके चलते संकोच होता है। संकोच के परिणाम स्वरूप चित्त पैदा होता है। चित्त यहाँ पर अंतःकरण समुच्चय का वाचक है। तो अंतःकरण समुच्चय की उपस्थिति होती है, और फिर अंतःकरण से बाह्यकरण और स्थूल शरीर की रचना होती है। उसी का जो है वो स्फुरण है, और कुछ नहीं है। मूल जो जड़ चेतन की ग्रंथि होती है, जड़ चेतन की ग्रंथि इसी चित्त में ही होती है। इस चित्त में जो है एक तरफ परमात्मा का प्रकाश भी रहता है, और दूसरी तरफ पूर्व जन्म के संस्कार भी रहते हैं। तो संस्कार और प्रकाश जब आपस में जुड़ते हैं, तो जो सुप्त संस्कार हैं वो जागृत हो जाते हैं, और वो संस्कार अपने अनुरूप जो है वो नचाने लगते हैं जीव को। और वही जब जीव जागृत हो जाता है, तो वो संस्कारों के बस में न हो करके वो इनको जला डालता है, अपने तप से भस्म कर डालता है साधना से, और साधना से भस्म करने के परिणाम स्वरूप उसका जब ये आश्रय जो है, आत्मा का आश्रय जो बना हुआ था, ये अंतःकरण चतुष्टय, जब इसमें से वासनाएं जल गई, तो फिर उसके बाद ये अंतःकरण भी नष्ट हो जाएगा, वो कारण शरीर ही नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वासना, अज्ञान, अविद्या, काम, कर्म, यही सब जो है वो कारण शरीर है, जिनके चलते आत्मा जो है का अनुबंध होता है इस सूक्ष्म शरीर के साथ, अंतःकरण के साथ। तो क्या हुआ कि वो जब ये नष्ट हो जाएगा, तो नष्ट होने के बाद वो अपने मूल जो स्रोत था, जो आत्म तत्व था, वो परमात्मा तत्व में जाके विलीन हो जाएगा,
और इसी को मुक्ति कहते हैं। तो इस तरह से जो है तो साधना का मर्म भी यहीं से समझा जा सकता है कि श्री विद्या साधना का सारा उद्देश्य यही पे है कि साधक का बंधन इसी चित्त में ही घटित होता है, क्योंकि चित्त में एक तरफ जन्म जन्मांतर के संस्कार संचित होते हैं, कार्मिक इंप्रेशंस एक्यूमुलेटेड होते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ जो है चैतन्य का प्रकाश भी पड़ रहा होता है, और उस चैतन्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के ये जो सुप्त संस्कार थे ये जागृत हो उठते हैं और अपने प्यास की तृप्ति के लिए नाना प्रकार की चेष्टाएं, नाना प्रकार के उद्यम करना शुरू करते हैं, और उन चेष्टाओं और उद्यमों के चलते उन्हें फिर खट्टे मीठे शुभ अशुभ तमाम तरह के अनुभव होते हैं, फिर उनका संस्कार बनता जाता है जो अगले जन्म की भूमिका तैयार करते हैं। इस तरह से जन्म जन्मांतर का चक्र चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रम चलता रहता है। लेकिन साधना का उद्देश्य यही है कि चित्त में चैतन्य की छाया जो पड़ रही है वो छाया इन सो रहे संस्कारों को जागृत न करे, बल्कि वो उसका प्रकाश इतना प्रचंड हो जाए कि ये संस्कार जल के भस्मीभूत हो जाए और ये चित छाया है वो अपने मूल बिंब में निहित हो जाए। तो ये जो है चित और चित्त का संबंध है, जिसको भावनोपनिषद के आलोक में व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया गया। इसलिए भावनोपनिषद का बिंदु और त्रिकोण से संबंधित जो विवरण है वो इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही स्मरणीय है। एक बार फिर से उसको आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि सदा की निरुपाधिक संवित एव कामेश्वरः सदानंद पूर्णा स्वात्मैव परदेवता ललिता। और त्रिकोण के बारे में क्या कहा गया कि अव्यक्त महत अहंकारयोः कामेश्वरी वज्रेश्वरी भगमालिन्योन्तस्त्रिकोणगा देवता। और त्रिकोण और बिंदु का संबंध क्या है कि भगवती जो है इसी त्रिकोण में ही, त्रिकोण के ही आसन पे जो है वो स्थित है। श्रीमत् त्रिकोणोपरि सन्निविष्टां स्मिताननां पंचमुखारविंदां प्रत्येक वक्त्रे नयनत्रयाढ्याम श्री चंद्र सूर्यायुत दीप्ति भासाम। तो ये चर्चा, आज की चर्चा को यहीं पे हम विराम देना चाहेंगे। और अगर ये चर्चा आप लोगों को अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिकाधिक लोगों में शेयर करें, ताकि ज्ञान का यह प्रकाश, श्री भगवती चिति शक्ति का प्रकाश सबके हृदय को आलोकित कर सके और इस हमारे भारत भूमि में फिर से अध्यात्म का प्रकाश चारों तरफ बिखरे और सब लोग आध्यात्मिक और भौतिक हर प्रकार की संपदा से, स्वास्थ्य की संपदा से, ऐश्वर्य की संपदा से भरपूर हो उठे और हमारा राष्ट्र अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।